नमस्कार प्यारे साथियों, आयोग ने अपना 2026 का कैलेंडर रिलीज कर दिया है और उस कैलेंडर में यूपी एलटी ग्रेड के जो मेंस के विभिन्न विषय के जो डेट हैं वो बता दिए गए हैं और साथ में जीआईसी का प्री और मेंस का भी डेट घोषित कर दिया गया है। अब सबसे बड़ा प्रश्न विद्यार्थियों के मन में ये आता है कि सर हमारा जो प्री का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। मैं आपको एक बार आयोग के कैलेंडर पे लेके चलता हूं, फिर वहां से मैं कुछ आपको बातें समझाता हूं। जैसे अगर ये कैलेंडर आप ध्यान से देखेंगे ना बच्चों, तो इस कैलेंडर में मेंस एलटी ग्रेड मेंस का जो सबसे पहला पेपर है वो आपका कॉमर्स का है, ठीक है ना। इसके पहले ये कंप्यूटर का प्री का पेपर है और उसके बाद आपका 22 अप्रैल से मेंस का पेपर आपका प्रारंभ होगा और जो सबसे पहला पेपर है वो आपका वाणिज्य यानी कि कॉमर्स का है। उसके बाद विद्यार्थी जो अगला हम लोग पेपर यहां पे देख सकते हैं वो आपका विज्ञान गृह विज्ञान इसका है, जो कि आपका 16 मई को है और 17 मई को आपका हिंदी गणित एवं अंग्रेजी का है। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि जो मेंस के एग्जामिनेशन है यूपी एलटी ग्रेड के लिए वो आपका 22 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि रिजल्ट कब घोषित हो सकता है। तो विद्यार्थी इतना आप मान के चलें कि आपके जो रिजल्ट है विषय वाइज सब्जेक्ट वाइज जो है वो मिड ऑफ फरवरी से आना प्रारंभ हो सकते हैं। क्लियर। विद्यार्थियों के मन में यह भी चल रहा है कि सर हम डिस्क्रिप्टिव की तैयारी किस प्रकार से करें या ना करें। ऐसे विद्यार्थी जो बाउंड्री लाइन में हैं या जो 60 to 70% नंबर पा रहे हैं वो बड़े डायलेमा में है कि सर हम प्रिपरेशन करें कि ना करें। विद्यार्थी मैं आपको बता दूं, समय जो है वो बहुत ही लिमिटेड बचा हुआ है। बिल्कुल भी अपना एक भी सेकंड या एक भी मिनट इस सोच में मत व्यर्थ करिएगा कि हम तैयारी करें कि ना करें। अगर आयोग ने जो मिनिमम कट ऑफ तय किया था, अगर आप उसके ऊपर आ रहे हैं तो मैं आप सभी विद्यार्थियों से कहूंगा कि आप अपनी तैयारी में लग जाइए। अब इस तैयारी में कुछ नया चीज आपको नहीं करना। क्लियर। प्री में आपने प्री की जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपने बहुत अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का अप्रोच आपके दिमाग में था कि किस प्रकार से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करेंगे। क्लियर। अब यहां पे क्या होगा कि उन्हीं चीजों को लिखना है। लिखने का मतलब यह हुआ कि आप डिस्क्रिप्टिव में आंसर राइटिंग करेंगे और जो आपके आंसर होंगे वही आपके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वही एग्जामिनर को बताएंगे कि इस विद्यार्थी को कितना आता है और कितना नहीं आता। और बेस्ट आंसर राइटिंग करने के लिए विद्यार्थी वो आप एग्जामिनेशन में डायरेक्ट बैठ के नहीं कर सकते हैं, उसके लिए चाहिए आपको डेली अभ्यास। क्लियर। तो अभ्यास में लगे रहिए, हर दिन कोशिश करिए कि 4 से 5 आंसर कम से कम आप जरूर लिखें। प्री की तैयारी के दौरान आपने जो नोट्स बनाया था उस नोट्स पे बहुत अच्छी कमांड करो। अगर आप गणित के विद्यार्थी हैं तो जितने भी थ्योरम्स, जितने भी रिजल्ट आपने पढ़े थे उनको सिद्ध करने की कोशिश करिए। अब बात ये आती है कि अंकित सर टेक्स्ट बुक हमारी यहां पे किस प्रकार से मदद करने वाला है। विद्यार्थी आप सभी छात्रों को पता है कि टेक्स्ट बुक ने एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आप विद्यार्थियों के लिए लॉन्च किया था जिसका नाम है सुपर पास लाइव, जिसमें एक छोटे शुल्क में आपको सभी बैचेस का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। उदाहरण के तौर पे 1399 का आपने शुल्क लिया, आपको सभी टीचिंग परीक्षाएं लाइव रिकॉर्डेड, उसका मॉक, हर एक चीज आपको मिल जाता है। तो जितने विद्यार्थी सुपर पास लाइव में एनरोल होते हैं ना, उन विद्यार्थियों के लिए मेंस का टेस्ट सीरीज प्रारंभ किया जा रहा है। मैं आपको दिखाऊं कि वो किस प्रकार से है। जब आप अपना एप्लीकेशन खोलिएगा और वहां पे आप इस प्रकार से अगर लिखते हैं यूपी एलटी ग्रेड टीचर, ठीक है ना, तो वहां पे उसके जितने भी यूपी एलटी ग्रेड के कोर्सेस हैं, ठीक है, आपके मॉक टेस्ट है, स्टडी नोट है, प्रैक्टिस है, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ आपको दिखने लगेगा। आप वहां पे आएंगे टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज में बच्चों आपको मिलेगा, ये मेंस आंसर राइटिंग में आना है, सॉरी, आपको आना है मेंस आंसर राइटिंग में। मेंस आंसर राइटिंग में यूपी एलटी ग्रेड का मेंस सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। क्लियर ना। ठीक है। टेस्ट सीरीज सब्जेक्टिव यहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से प्रारंभ हो रहा है, अभी मैं आपको बताऊंगा। यह आपका टेस्ट सीरीज होगा और इस टेस्ट सीरीज का बकायदे आपको शेड्यूल भी मिलेगा। जैसे टेस्ट सीरीज आपका 2 टाइप का होगा, एक जो ऑलरेडी यहां पे अवेलेबल होगा और एक ऐसा होगा बच्चों जो आपका लाइव टेस्ट होगा जिसमें समय को ध्यान में रखते हुए आप अपने आंसर राइटिंग करेंगे। उसका शेड्यूल मैं आप सभी विद्यार्थियों को दिखा दूं कि उसका शेड्यूल कुछ इस प्रकार से होने वाला है। जैसे ये ईएमआरएस का है, इसी प्रकार से आप नीचे आएंगे, ईएमआरएस पीजीटी का मिल जाएगा हर विषय का। ठीक है। इसी में अगर आप थोड़ा नीचे और स्क्रॉल करेंगे
तो आपको हाँ, यहां से आपका यूपीएलटी ग्रेड का स्टार्ट हो जाएगा। यूपीएलटी ग्रेड जैसे हिंदी की हम बात करें तो 15 फरवरी को इनको पहला लाइव टेस्ट है, ठीक है, 1 मार्च को इनका दूसरा लाइव टेस्ट है। उसी प्रकार से अगर हम गणित की बात करें तो 6 फरवरी को आपको पहला लाइव टेस्ट आपका होगा, उसके बाद 20 फरवरी को दूसरा लाइव टेस्ट आपका होगा, और आप 6 मार्च को आपका तीसरा लाइव टेस्ट होगा। इसी प्रकार से जैसे ही आगे टेस्ट आपका फिर शेड्यूल किया जाएगा, उसका भी कैलेंडर आपको एप्लीकेशन पे शो होने लगेगा। अब आपके मन में प्रश्न ये आता होगा कि अंकित सर, ये जो टेस्ट सीरीज हम ज्वाइन करेंगे, ये जो टेस्ट हम यहां पे देंगे, ये किस प्रकार से हमारी कॉपी चेक होगी? तो इसका दो तरीका है। पहला, आप जो यहां पे आंसर लिखेंगे ना, उसका फोटो क्लिक करके रिस्पेक्टिव फैकल्टी का जो व्हाट्सएप नंबर है आप वहां पे अपलोड कर सकते हैं, या उनके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर सकते हैं। 1 या 2 दिन के अंतर्गत आपको रिमार्क दे दिया जाएगा। दूसरा, आपको मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। जैसे कि मैं अगर गणित की बात करूं तो गणित में ये आपका क्वेश्चन आया कि सो डेट द फंक्शन v log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, इज हार्मोनिक। ये आपको शो करना है, प्रूफ करना है, ठीक है ना। आपने अपना आंसर दिया, ठीक है। उसके बाद 1-2 दिन के बाद आपको इस प्रकार से मॉडल आंसर मिल जाएंगे। आप देख रहे हैं यहां पे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि जब आप अपना आंसर राइटिंग करें तो वहां पे क्या क्या विशेष बातें होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको मॉडल आंसर मिल जाएगा। आप चाहें तो आपका जो ये क्वेश्चन पेपर है, ये जो टेस्ट है, वो आप मॉडल आंसर से भी टैली कर सकते हैं कि यहां पे कितनी बातें दी हुई हैं और हमने यहां पे कितनी बातें लिखी। तो बहुत अच्छे से विद्यार्थी आपका डिस्क्रिप्टिव जो है ना वो आपका तैयार होगा। ये बस गणित की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी यहां पे विषय हैं सबका आपको मॉडल आंसर मिल जाएगा, जिससे कि आप अपने आंसर को टैली कर लेंगे और आपकी जो रिस्पेक्टिव फैकल्टी है वो भी कॉपी चेक करके आपको रिमार्क दे देगी। तो विद्यार्थी जितना बेहतरीन आंसर राइटिंग आप करेंगे, क्योंकि अब जो खेल है ना वो पूरा टायर 2 का है, मेंस का ही है। क्लियर? जितना बेहतरीन आंसर आप लिखेंगे उतना ही सुंदर व्यक्तित्व आपका एग्जामिनर के सामने झलकेगा। क्लियर? आंसर राइटिंग के लिए 6 दिसंबर को आपका प्री का पेपर हुआ था। 11 दिसंबर से मैं कुछ सेशन डेडिकेटेड आंसर राइटिंग पे मैंने लिया था। बाकी 8 बजे मैं जो क्लास लेता हूं, हर क्लास में मैं आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देता हूं कि इसका आंसर राइटिंग करके आप मुझे दिखाएं। जो विद्यार्थी शुरू से उसको फॉलो किए होंगे, डेफिनेटली उनका आंसर राइटिंग बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ होगा। अगर आप गणित के विद्यार्थी हैं, आप 8 PM वाला क्लास ज्वाइन किया करिए। मैं डेली कुछ बेस्ट आंसर्स वहां पे शो करता हूं कि आज मेरे पास ये आंसर आया, ये बेहतरीन आंसर है, इसमें ये चीज लिखा गया है। आप भी जब आंसर लिखें तो इन विशेष बातों का ध्यान दें, ठीक है। मैं फिर से आपको कह दूं कि मेंस के लिए कोई नया अजूबा आपको नहीं करना। प्री के लिए आपने जो मेहनत की है उसी को अब लिखावट में ढालना है, और वो लिखावट में ढालने के लिए प्रैक्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आंसर राइटिंग करेंगे, उतना निखार आपके अंदर आएगा, ठीक है। कुछ मैं आपको महत्वपूर्ण टिप्स बताता हूं डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के लिए, और कभी भी जब आप आंसर राइटिंग करें तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। जब आप आंसर लिखते हैं तो वहां पे 3 चीज आप खुद से पूछिए कि इस क्वेश्चन का या इस आंसर का इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है, इस आंसर का मेन बॉडी क्या है, और इस आंसर का कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन का मतलब यह हुआ कि अगर मैं गणित के सापेक्ष बात करूं तो प्रश्न ने जो पूछा है आपने उसको सिद्ध किया, लास्ट में उसको दिखाइए कि ये हमने प्रूफ किया है। आप उसको बॉक्स में बंद कर दें या आप उसमें अंडरलाइन कर दें, ठीक है ना। तो ये टेक्स्ट बुक आप सभी विद्यार्थियों के लिए कर रहा है बच्चों। जितने भी विद्यार्थी सुपर पास लाइव में हैं उनको ये सब चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जितने विद्यार्थी सुपर पास लाइव में नहीं हैं वो सुपर पास लाइव में जुड़ सकते हैं। और किस प्रकार से जुड़ेंगे, ये टेलीग्राम चैनल सभी बच्चे ज्वाइन कर लेना पहले, ठीक है ना। आप मैथ्स के जो आंसर होंगे आप यहीं पे मेरे पास भेज सकते हैं। सबसे पहले आप अगर चाहो तो 1 रुपए में 2 दिन का डेमो भी ले सकते हो कि अंकित सर जो बोल रहे हैं वो बात कितनी सही है या कितनी गलत है, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं और बताऊं, विद्यार्थियों के दिमाग में एक ये भी बात आता है कि अंकित सर अभी हम डायलेमा में हैं
कि रिजल्ट कैसा आए, क्या होगा, कैसे होगा। तो विद्यार्थी मैं आपको बताऊं, जब आप सुपर पास लाइव में जुड़ते हैं ना, तो आपको बस यूपी एलटी ग्रेड मेंस की ही क्लासेस नहीं मिलती। मैं आपको दिखाऊं कि ये जितने भी आप एग्जाम्स देख रहे हैं ना, इन सब का लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलता है। उदाहरण के तौर पे आपने एक साल के लिए आपने सुपर पास लाइव लिया 1399 का, ठीक है ना। अब एलटी ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं, आप टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए भी आप एप्लीकेबल है, 2026 के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको अलग अलग बैच नहीं लेना। 2022 का जो क्रैश कोर्स चल रहा है वो भी फ्री में आपको मिलेगा। 2026 के लिए नया फाउंडेशन बैच जो आएगा वो भी आपको फ्री में मिलेगा। यानी कि ये सभी, अगर आप केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, टीजीटी पीजीटी के अगर अभ्यर्थी हैं तो टायर 2 के लिए भी अलग से पैसा नहीं देना, वो भी आपका सुपर पास लाइव में इंक्लूड रहेगा। बात समझ में आया? तो ये सब बैचेस आपको टीचिंग के वहां पे मिल जाते हैं। कोई भी अगर आपको दिक्कत परेशानी होती है बच्चों, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप बेझिझक कि अंकित सर आपने बोला था ये चीज मिलेगा लेकिन हमको नहीं मिल रहा है, आप बेझिझक मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका इशू या डाउट होगा उसे तुरंत रिजॉल्व किया जाएगा, और जो चीजें यहां पे आपको बोली जा रही हैं, प्रॉमिस की जा रही हैं, वो हर चीजें वहां पे आपको मिलेंगी। 375 प्लस एग्जाम्स के लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैचेस, यानी कि यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, एसएससी, बैंक, रेलवे, सब है यहाँ पे, ठीक है। स्टडी नोट, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस। एक बात का ध्यान देना, यूजीसी नेट ये कोर्सेस इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद सिविल सर्विसेज के जो कोर्सेस हैं वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। ये वनडे एग्जाम्स के लिए आपके लिए है बस। एसएससी, बैंक, रेलवे हो गया, या जितने भी टीचिंग एग्जाम है, टीचिंग एग्जाम सभी यहाँ पे इंक्लूडेड है, सभी ए टू जेड, ठीक है ना बच्चों। बीपीएससी, बीएसटेट, DSSB, केवीएस, एनवीएस, यूपी टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड मेंस, प्री, सब, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आप अगर एलटी ग्रेड डिस्क्रिप्टिव के लिए आपने लिया, तो यहां पे पहले जो प्री की क्लासेस चली है ना, ठीक है ना, जो बहुत ही विस्तार में चीजों को पढ़ाया गया है, वो भी आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। कोई टॉपिक अगर आपका वीक है तो वहां से आप रिवीजन भी कर सकते हैं। मैथमेटिक्स विषय में हर अल्टरनेट संडे में मैं आपका डाउट सेशन लेता रहता हूं, और आप कोई भी अगर आपके मन में डाउट है तो आप वहां पे डाउट सेशन में भी पूछ सकते हैं। क्लियर? अगर आप टेक्स्ट बुक से डायरेक्ट सुपर पास लाइव को परचेस करते हो तो अप्लाई कूपन में जाके आप कूपन यूज कर लेना राव। बात समझ में आया? क्लियर है? या अगर आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए कि अंकित सर आप मुझे लिंक दे दो, उस लिंक के माध्यम से हम जुड़ जाएंगे, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे जुड़ सकते हैं। तो जितने भी हमारे टीचिंग के विद्यार्थी हैं ना, उनके लिए सुपर पास लाइव एक वरदान की तरह है, ठीक है ना। अलग अलग पैसा नहीं देना। देखिए आप यहाँ पे 3 महीने का 429 रुपए, क्या ही है आपका बताइए? है इस समय तो हमको लगता है जो जियो का एक नॉर्मल रिचार्ज होता है वो भी इससे महंगा है, ठीक है ना। वो रिचार्ज जिसमें बस आपको कॉलिंग मिलता है, ठीक है, वो भी इससे महंगा है, ठीक है ना। और 1 साल का 1399 रुपए और 1.5 साल का 1799 रुपए। बात समझ में आया विद्यार्थी? क्लियर हुआ? ठीक है, तो तैयारी में लग जाओ, मन लगा के तैयारी करो। अगर आपको ट्रायल चाहिए तो आप 1 रुपए का ट्रायल भी ले सकते हैं। जब आप ट्रायल भी लीजिएगा वहां पे भी अप्लाई कूपन में जाके आप राव डाल दीजिएगा। इससे ये होगा कि भविष्य में जब आप इसको रिन्यू करेंगे ना, तो आपके जो चार्जेस हैं वो डिस्काउंट वाले कटेंगे, ठीक है। तो विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट। तैयारी में लग जाओ और बिल्कुल इस डायलेमा में मत रहो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। मिनिमम जो आयोग ने कट ऑफ सेट किया है, अगर उससे आप ऊपर आ रहे हैं तो तैयारी में लगे रहिए। अंडरस्टूड? और कुछ नया नहीं पढ़ना है आपको। प्री के लिए जो आपने पढ़ा था उसी को बार बार रिवाइज करो, और खूब मन लगा के खूब ढेर सारे आंसर राइटिंग करो। जितना ज्यादा आंसर राइटिंग करेंगे उतना ही निखार आपके अंदर आएगा, उतना ही बेस्ट तरीके से आप अपने आंसर को बयां कर पाएंगे। क्लियर? बाकी रेगुलर 8 बजे मैं गणित की क्लास लेता हूं, और वहां पे भी आंसर लिखने का जो अच्छा तरीका है वो आप सभी विद्यार्थियों को मैं बताता रहता हूं। आंसर राइटिंग पे कुछ मैंने डेडिकेटेड सेशन भी किया है, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में उसका प्लेलिस्ट शेयर किया है, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी सुनने के लिए, ठीक है। इसको शेयर अपने दोस्तों में जरूर करिएगा, जितने भी आपके दोस्त यूपीएलटी ग्रेड के हैं, ठीक है ना। और जितने भी विद्यार्थी अभी तक सुपर पास लाइव से नहीं जुड़े हैं, आपके टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, फटाफट इससे जुड़ जाओ। बहुत ही कम शुल्क में आपको सब कुछ मिल जाएगा। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।